हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। 125 प्रश्नों का पीजीटी का फुल टेस्ट का प्रैक्टिस सेट कभी कभी ही हम लोग कर पाएंगे क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगभग पर डे करेंगे। तो आज ये 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है, इसको करेंगे सॉल्व। और अच्छे प्रश्न हैं और आप लगातार पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पठार दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य, ठीक है। यहां पे मिलान आपको देखना है। भांडेर पठार मध्य प्रदेश, रालडामी पठार पाट, रालडामी पाट रांची पठार, कास पठार कर्नाटक और पंचगनी पठार महाराष्ट्र। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है यह आपको बताना है। आंसर क्या है? सी, कास पठार कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में है। बहुत अच्छा खूबसूरत पठार है ये कास पठार। इसे महाराष्ट्र का फूलों की घाटी भी कहते हैं कास पठार को, ठीक है। भांडेर मध्य प्रदेश में है, रालडामी पाट रांची पठार, ठीक है। पंचगनी पठार महाराष्ट्र सही है और कास पठार भी महाराष्ट्र है। आंसर क्या है? एक का आंसर सी, ओके। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कई लोगों को इस प्रश्न पर कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। आप कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसमें जोग आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर है कुचिकल जलप्रपात, बिल्कुल सही है। कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है, जबकि जोग 253 मीटर ऊंचा है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। आपको कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि किसी एक परीक्षा में किसी आयोग ने सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात को मान लिया था और ऑप्शन में कुचिकल नहीं दिया था, इसलिए सभी विद्यार्थियों को वही रटा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर डी आंसर है, कुचिकल। तीसरा प्रश्न, नर्मदा नदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नर्मदा नदी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। यह एक द्रोणी में रिफ्ट घाटी में होकर बहती है, ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। इसके विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? चार में से। यह बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, ये तो बिल्कुल सही है। यह रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भी बिल्कुल सही है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है ये भी। यह छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पास से निकलती है, यही गलत है और यही हमारा आंसर है। यह अमरकंटक के पास से तो निकलती है लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं। जहां से ये निकलती वो जिला है अनूपपुर, जिला है अनूपपुर मध्य प्रदेश, वहां से निकली है, इसलिए छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जिक्र आया है, इसलिए गलत है। 3 का डी आंसर है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस तरीके का प्रश्न आएगा, यह भी नहीं बताएगा कि क्या चीज आपसे मिलवा रहा है, आपको खुद देखना पड़ेगा। इधर जो दिए गए हैं, लौह अयस्क क्षेत्र, दूसरी तरफ वो देश जहाँ का वो है। मिनास गेरास ब्राजील में है, बिल्कुल सही। लॉरेन फ्रांस में है, बिल्कुल सही। किरूना स्वीडन में लौह अयस्क का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। पिलवारा जापान का नहीं है, यही हमारा आंसर है। पिलवारा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर है? कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं भी तो जानूं आपकी तैयारी किस स्तर की है। पिलवारा लौह अयस्क क्षेत्र किस देश का है? पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है या उस पर आपको विचार करना है। 2 कथन है। विश्व का विशालतम तांबा उत्पादक क्षेत्र चुकची कमाटा है। विश्व का विशालतम तांबा उत्पादक क्षेत्र चुकची कमाटा है, बिल्कुल सही है। ये चुकची कमाटा कहाँ है? चिली में है, चिली में है चुकची कमाटा, और ये विश्व में विशालतम तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ओके। फिर सडबरी क्षेत्र अमेरिका का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक आंसर है ए, केवल एक, पहला स्टेटमेंट ही सही है। क्योंकि सडबरी क्षेत्र जो है
ये कनाडा का तांबा उत्पादक क्षेत्र है। सडबरी क्षेत्र कनाडा का तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो 5 का ए बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न देखिए, छठा भी बहुत अच्छा प्रश्न है, भौतिक भूगोल का प्रश्न है। ग्वायट, इंग्लिश में ग्योट या ग्वायट आप जो भी पढ़ें, ग्वायट क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है और बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन आपके समक्ष हैं, पढ़िए क्या हो सकता है। देखिए ग्वायट क्या है, ऑप्शन देखिए ABCD। तो आंसर क्या है, आंसर है सी, चौड़े शिखर वाली अंतः सागरी ज्वालामुखी पहाड़ी। चौड़े शिखर वाली ऐसे अंतः सागरी ज्वालामुखी पहाड़ी को ग्वायट कहते हैं। ठीक है, 6 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सागरी निक्षेप सबसे अधिक गहराई में पाया जाता है। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सागरी निक्षेप सबसे गहराई में पाया जाता है। ऑप्शन है हरिपंख, टेरापोड ऊज, लाल मृत्तिका या बजरी। क्या होगा सही आंसर बताइए। आंसर है सी, लाल मृत्तिका 2700 फैदम की गहराई में पाई जाती है, 2700, बाकी इससे ऊपर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या है, सी, सबसे अधिक गहराई में यहां पर सी आंसर है, लाल मृत्तिका। 8वां प्रश्न, अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं किस मंडल में देखी जाती हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं किस मंडल में देखी जाती हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा, आयन मंडल, डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये अरोरा एक तरीके से सूर्य की रोशनी है जो दिखाई पड़ती है। अरोरा ऑस्ट्रालिस मतलब साउथ ध्रुव पर, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर, और अरोरा बोरियालिस वाली जो है उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलती है। डी सही आंसर, 8 का डी सही आंसर है। 9, भारत में किस प्रकार की या किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। भारत में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, ये तो एक बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको सबको ही पता होगा, सबको ही ये पता है। क्या आंसर है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ ऐसे अड़ा है, द की जगह अड़ा है, जलोढ़। एलुवियल सॉइल, पूरा उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम तक, पश्चिम बंगाल, ये पूरा जलोढ़ मृदा से बना है, एलुवियल सॉइल से। ये गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। उसमें ये जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। पूरे भारत को लगभग यही मिट्टी खाद्यान्न प्रदान करती है। सी हमारा सही आंसर है। 10वां प्रश्न, ये भी एक थोड़ा ठीक और सिंपल प्रश्न है, जिनको नहीं पता वो याद कर लें। पश्चिम से पूर्व हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है। नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है। देखिए ऑप्शन क्या होगा, आंसर है बी, 2500 किलोमीटर। आंसर है यहाँ पर 10 का बी, 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। 11वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ उसमें ऐड की है मैंने। इस चीज़ को आप अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। भाई सबसे पहले मानसून अगर मुख्य भूमि पर देखेंगे तो केरल में आता है, लेकिन ऑप्शन में कुछ और भी है, तो केरल यहाँ पे आंसर नहीं होगा, आंसर होगा अंडमान निकोबार। केरल में 1 जून को आता है मानसून, लेकिन अंडमान निकोबार उससे भी साउथ में है ना, तो वहाँ पर मई में 28-27 मई को ही मानसून आ जाता है। अगर अंडमान निकोबार आपके ऑप्शन में होगा तो सदैव आप अंडमान निकोबार लगाएंगे कि सबसे पहले वहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में बी आंसर है। 12वां प्रश्न, डोकलाम ट्राई जंक्शन किन देशों के मध्य है। डोकलाम विवाद हुआ था, आपको खुद पता होगा कि डोकलाम विवाद किन देशों के बीच हुआ था। किन 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर मिलन स्थान पर है डोकलाम। बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा, देखिए सभी ऑप्शन आप देख सकते हैं। आंसर क्या होगा, भारत, भूटान, चीन। भारत, भूटान, चीन तीनों देशों के मिलन स्थल पर, भारत में वही अपना सिक्किम, उधर भूटान और उधर चीन, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर एक जगह है डोकलाम, उस पर चीन अपना कब्जा जमा रहा था। ठीक है, तो तब विवाद ये आया था सामने, डोकलाम विवाद। 12 का बी बिल्कुल सही है। 13, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ अवस्थित है। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ अवस्थित, कै से क, कर्नाटक। कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक। 13 का बी। 14,
बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत, किस या किन नदियों का स्रोत है? यहाँ पे कूट दिया गया, 1 2 3 4 4 नदियाँ दी गई हैं। इनमें से आपको चुनना है कौन कौन सी नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। गंगा को हटा दीजिए क्योंकि गंगा तो गंगोत्री श्री गौमुख से उत्तराखंड से निकलती है, तो इसमें सिंध होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, सतलज। 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2 3 4 14 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है, कौन सही है कौन गलत है ये देखना है। पहला स्टेटमेंट, कोर्सिका द्वीप फ्रांस के अंतर्गत आता है। भूमध्य सागर में एक छोटा सा खूबसूरत सा द्वीप है कोर्सिका, वो फ्रांस के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। सर्डिनिया द्वीप इटली के अंतर्गत आता है, ये भी भूमध्य सागर के अंतर्गत एक द्वीप है, इस तरीके से वो भी इटली के अंतर्गत आता है। दोनों सही, आंसर क्या सी। 1 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 15 का आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 16वां प्रश्न, भारत में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एलिनो प्रभाव नहीं है? 16वें का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एलनिनो प्रभाव नहीं है? जब एलनिनो सक्रिय होता है तो उससे क्या क्या प्रभावित नहीं होता है या प्रभावित होता है, यहाँ पूछा गया कौन उसका प्रभाव नहीं है। भारत में सूखा, तो भारत में सूखा आता है अगर एलिनो प्रभाव हो गया, एलिनो मतलब सक्रिय हो गया, तो एलिनो सक्रिय हो गया तो उससे क्या होगा, भारत में सूखा आ जाएगी क्योंकि बरसात होगी नहीं, कम होगी। पेरू तट पर भारी वर्षा, बिल्कुल सही। इंडोनेशिया में सूखा, ये भी होगा। इंडोनेशिया में बाढ़ नहीं होगा क्योंकि इंडोनेशिया में भी जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है, और अगर मानसून प्रभावित होता है तो इंडोनेशिया में भी बारिश नहीं होगी तो बाढ़ कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे एलिनो प्रभाव नहीं है, इंडोनेशिया में बाढ़ ये प्रभाव नहीं है। तीनों प्रभाव हैं, एलिनो सक्रिय होगा तो तीनों चीज़ें ऊपर वाली आपको देखने को मिलेंगी। 16 का डी। 17, निम्नलिखित में से किसका संबंध मानसून से नहीं है? मानसून की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी कंसेप्ट्स, बहुत कुछ दिया गया है। कौन मानसून, किसका संबंध मानसून से नहीं है? यहाँ पर पी कोटेश्वरम का सिद्धांत है। पी कोटेश्वरम ने अपना सिद्धांत दिया है मानसून पर, तो वो है इससे संबंधित। तिब्बत का पठार भी इससे संबंधित है, तिब्बत के पठार के लेकर ही पी कोटेश्वरम और कई लोगों की विचारधारा है यहाँ पर। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती है मानसून को। टर्बिडिटी करंट का संबंध मानसून से नहीं, आंसर क्या है डी। टर्बिडिटी करंट यानी पंकल धारा, ये समुद्र के अंदर चलती हैं धाराएं, कीचड़ की पंकल धाराएं। 17 का डी आंसर है, टर्बिडिटी करंट का मानसून से कोई संबंध नहीं है, 17 डी। 18, द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम रट्टा मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है जेम्स अल्फ्रेड स्टीयर्स। आपको स्टीयर्स ये देखना लिखा हुआ बहुत मिलेगा, स्टीयर्स, ठीक है, याद कर लीजिए, खाली स्टीयर्स भी याद कर लीजिए। द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक किसकी है? स्टीयर्स की। पूरा नाम है जेम्स अल्फ्रेड स्टीयर्स। 18 का बी। 19, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का संबंध नदी से नहीं है? आप जानते हैं नदियों द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, पवन द्वारा बनती हैं, हिमानी द्वारा बनती हैं, तो यहाँ पर नदी द्वारा कौन सी नहीं बनी है स्थलाकृति? निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का संबंध नदी से नहीं है? गोखुर झील नदी बनाती है, जलोढ़ नदी बनाती है, फियोर्ड नदी नहीं बनाती है, जलगर्तिका नदी बनाती है। फियोर्ड जो स्थलाकृति है वो हिमानी क्षेत्र में बनती है, फियोर्ड हिमानी क्षेत्र में बनता है। सी हमारा यहाँ पर आंसर है, जो नदी से इसका संबंध नहीं है। 19 का सी आंसर है। 20वां प्रश्न, संरचनात्मक सोपान, संरचनात्मक सोपान किसके द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति है? ऐसे बनता है, ऐसे संरचनात्मक सोपान तो किसके द्वारा बनता है? ये नदी द्वारा, नदी द्वारा बनते हैं संरचनात्मक सोपान। नदी कई बार कटाव करती है तो संरचनात्मक सोपान बन जाते हैं। 20 का बी बिल्कुल सही है, नदी द्वारा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? ट्रक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये यूरोसाइड में बहुत प्रसिद्ध है ट्रक फार्मिंग। इसका आंसर क्या होगा देखिए, तो ट्रक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर क्या है डी, व्यापारिक उद्यान कृषि। व्यापारिक उद्यान कृषि के लिए ट्रक फार्मिंग होता है। क्या होता है इसमें
कि फूलों फलों और सब्जियों की खेती होकर के रात भर में ट्रक बाजार तक पहुंचा देते हैं खेतों से, ट्रकों से पूरा फार्मिंग होता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। 21 का डी बिल्कुल सही है। 22 सामूहिक कृषि कहाँ प्रचलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देश नहीं पूछा गया, अब यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है कि घास के मैदान है, किस प्रकार के घास के मैदानों में आपका सामूहिक कृषि की जाती है। सामूहिक कृषि कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या है? स्टेपी में। स्टेपी में सामूहिक कृषि प्रचलित है। ठीक है। 23वां प्रश्न, एशिया के मानसूनी क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है? एशिया के मानसूनी क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है? अपना ही देश आता है इसमें, तो अपने देश में किस प्रकार की कृषि है? सघन कृषि। बहुत सघन कृषि है, खूब गेहूँ बोया जाता है, धान बोया जाता है, जरा से भी खेत खाली नहीं पड़े हैं, पूरा छोटे छोटे खेत हैं। ठीक है। तो एशिया के मानसूनी क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है? सघन कृषि। ठीक है। 23 का बी। 24 कहवा की सर्वोत्तम किस्म कौन सी? कहवा यानी कॉफ़ी। कॉफ़ी की सर्वोत्तम सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर होगा। 24 में आंसर है डी, अरेबिका। कॉफ़ी की सबसे अच्छी किस्म है अरेबिका। ठीक है। 24 का डी। 25 और अंतिम प्रश्न है, कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? कास्ट स्थलाकृति यानी चूने की चट्टानों का भूमिगत जल के द्वारा स्थलाकृतियाँ जो बनती है उसे कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। उसका सर्वोत्तम उदाहरण आपको विश्व में कहाँ देखने को मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता भी होगा। आंसर क्या है? डी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, यूरोप में यूगोस्लाविया में बहुत चूने की चट्टानें हैं, पूरी भूमि चूने की है, तो वहाँ पर ये बहुत सारी स्थलाकृतियाँ इसकी देखने को मिलती हैं। तो कास्ट स्थलाकृतियाँ यूगोस्लाविया में देखने को मिलती हैं। 25 प्रश्न थे, 25वें का डी आंसर है। पढ़ते रहें आप, मेहनत करते रहें, और कुछ दिनों के बाद आपको फुल टेस्ट देने की कोशिश किया करेंगे। धन्यवाद।